हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जय श्री श्याम, राधे राधे आप सभी को। मैंने उठ करके देखा कि सामने से गौ माता चली आ रही हैं। गौ माता के दर्शन हो गए मुझको और मैं निकली थी बाहर उड़िया डालने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए। तो यहाँ पर हवा भी चल रही थी ठंडी ठंडी, क्योंकि रात में बारिश हुई थी। तो फिर यहाँ पर हवा भी चल रही थी और यहाँ पर मैं झाड़ू भी लगा करके उड़िया डाल लूँगी यहाँ पर। तो बस गाय माता आ गई थी धीरे धीरे मेरे पीछे चलते चलते, और मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं पीछे कोई खड़ा है झाड़ू लगाते लगाते। तो मैंने पलट करके देखा तो ये गौ माता मेरे पीछे आके खड़ी हो गई थी और ये आसरा लगा रही थी कि मैं उनको कुछ खाने के लिए दूँगी। तो बट इतनी सुबह सुबह से तो मैं अभी सो के जगी हूँ और इतनी सुबह सुबह से मैं उनको खाने को कहाँ से दे सकती हूँ। तो मैंने इनसे बोला कि आप अभी जाओ, मैं नहा करके जब कुछ बनाऊँगी तब मैं आपको खाने के लिए दूँगी। तो ये चली गई थी। फिर इसके बाद यहाँ पर मैंने झाड़ू वगैरह लगाया। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने यहाँ पर उड़िया डाल दी। तो एक साइड में उड़िया डाल दिया और उड़िया डाल करके दूसरे साइड में भी उड़िया डाल दिया। बस फिर दूसरे साइड में उड़िया पड़ गई और अब यहाँ पर मैं करूँगी आगे का काम, छत बाद में करूँगी और अभी जाऊँगी छत में। तो बस यहाँ पर मैंने उड़िया डाल करके पैर छुआ करके बस अंदर आई। फिर इसके बाद मैंने आई छत में टहलने के लिए। मैंने क्या देखा कि अभी छत में अंधेरा है। फिर मैं भी इतनी ढीठ हूँ कि मैं भी नहीं मानी। मैंने कहा अब आ गई हूँ ऊपर तो अब नीचे नहीं जाऊँगी, अब छत में टहल करके ही नीचे जाऊँगी, फिर बार बार ऊपर चढ़ना होगा। तो मैंने कहा पहले छत में टहल लेती हूँ। तो 8-10 चक्कर मैंने यहाँ पर लगाया छत में ही घूम घूम करके, और ठंडी ठंडी हवा के साथ में बढ़िया बहुत अच्छा लग रहा था। और उजेला भी हुआ नहीं था। अभी देख सकते हैं कि अंधेरा है अभी, क्योंकि 4:30 बजे हुए हैं। 4:30 बजे मैं उठी थी और 4:30 बजे उजेला कहाँ होता है। फिर ये 5 बज गए थे, मतलब काम वगैरह किया और फिर मैं यहाँ थोड़ा देर टहली छत में, दुआरे मुड़िया डाला, थोड़ा देर टहली छत में। 5 बज गए थे। 5 बजे से हल्का हल्का सा उजेला होने लगा था। मैंने कहा अगर मैं टहलती रही तो बच्चे फिर पूरे घर में दिन भर टहलेंगे, स्कूल नहीं जा पाएंगे। तो मैं चली आई नीचे। टहलने के बाद फिर मैंने यहाँ फटाफट से यहाँ पर झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया। पूरे घर की साफ़ सफाई करूँगी, बच्चों को जगाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर कल आई हुई थी आंधी के चक्कर में यहाँ पर पूरे घर में धूल धूल सी हो गई थी। ऐसा ही होता है, जब भी आंधी आती है घर में धूल हो ही जाती है। तो ये चैनर के पास का एरिया है, यहाँ पर और ज़्यादा धूल आती है, क्योंकि यहाँ पर गेट नहीं है, खुला है। तो खुले की वजह से यहाँ पर देखिए कितनी सारी धूल निकली हुई है। तो धूल मिट्टी यहाँ पर आ ही जाती है। फिर इसके बाद मैं झाड़ू लगाते लगाते अंदर गई और अभी सभी लोग सो रहे हैं। मम्मी जी भी सो रही हैं और हस्बैंड जी तो जग गए थे, बट वो लेटे थे, मोबाइल चला रहे थे। तो बस यहाँ पर जो है मेरी चल रही है घर की साफ़ सफाई। तो घर की साफ़ सफाई करने के बाद जो है मैं पहले किचन में भी झाड़ू पोछा कर लूँगी, क्योंकि बताया था कि आप लोगों को इस टाइम पर मैं नहीं कर रही हूँ झाड़ू पोछा रात में। तो सुबह टाइम में मैं झाड़ू पोछा किचन में भी करती हूँ। फिर यहाँ पर मैंने जो है गैस को भी अच्छे से मैंने यहाँ पर साफ़ कर लिया है। फिर किचन में झाड़ू पोछा के बाद फिर मैं जाऊँगी, बच्चों को जगाऊँगी, क्योंकि बच्चों को मैंने जगा दिया है कि बच्चों को कह दिया है कि आप लोग उठ कर के बैठ के पढ़ाई करो। तो वो लोग पढ़ाई करते करते वो लोग सो जाते हैं, क्योंकि नींद में थे। तो पढ़ाई करते करते जैसे उनको मैंने बैठाला, हालांकि बैठ तो गए थे पढ़ाई करने के लिए, बट सो गए थे वो दोबारा। तो बस मैं पोछा लगा करके जाऊंगी तो बच्चों को जगाऊंगी। तो ये देखिए गुड़िया रानी हमारी पढ़ाई करते करते सो गई थी, तो मैं इनको जगा रही थी। अब यहाँ पे बेटा भी सो गए थे, तो बस इनको भी जगाया मैंने। इनको नहला धुला करके अब खुद भी नहाया, बच्चों को भी नहलाया धुलाया। उसके बाद यहाँ बच्चों को नाश्ता वगैरह करवा करके बच्चों के स्कूल के लिए विदा कर दिया प्यार देते हुए। फिर यहाँ पर मैं चली आई थी छत में फूल तोड़ने के लिए। तो यहाँ पर मौसम देखिए, अभी भी यहाँ पर मौसम सूरज देवता नहीं आए हैं, बाहर बादलों में ढके हुए हैं। और मम्मी जी यहाँ पे सूरज देवता को जल चढ़ा रही थी, तुलसी माता नहलाएंगी। और यहाँ पर बस तो मैं यहाँ पर तब तक फूल तोड़ लूँगी। फूल तोड़ करके मैं भी जाऊँगी नीचे की पूजा करूँगी। फूल इस टाइम पर ज़्यादा होते ही नहीं, थोड़े बहुत फूल होते हैं। तो बस ऐसे जो फूल मिलते हैं उन्हीं को भगवान को चढ़ा देना होता है। और एक फूल तो ये अकेला ही नहीं था, तो मैंने छोड़ दिया। फिर इसके बाद यहाँ पूजा पाठ हो गई थी। फिर यहाँ पर बारी आती है कुछ बनाने की, क्योंकि यहाँ पर अभी भूख लगी हुई है। तो बस मैंने यहाँ पर चढ़ा दी थी चाय। तो साइड में पक रही है मेरी चाय, यहाँ पर चाय बनेगी, तब तक मैं साइड में बना लूँगी नाश्ते में पोहा। तो यहाँ पर पोहा बनाने के लिए बस सिंपल सा पोहा बनाया था। यहाँ पे डाल दिया तेल, थोड़ा सा राई डाल दिया बड़ी बड़ी काट के प्याज। और प्याज थोड़ा मैंने ज़्यादा डाली है, क्योंकि मुझे प्याज और टमाटर पोहा में थोड़ा ज़्यादा ही पसंद है। तो फिर भी मैंने, मेरे हिसाब से तो अभी बहुत ही कम है, इसमें थोड़ा और जानी चाहिए प्याज टमाटर। मेरे हिसाब से कम है, पर मेरे हस्बैंड जी को इतना प्याज वगैरह टमाटर वगैरह पसंद नहीं है।
तो वो थोड़ा कम ही खाते हैं। तो इसके वजह चलते जो नहीं, फिर भी जैसे मैं बना देती हूँ वैसे उनको पसंद आ जाता है, क्योंकि इतना बेकार नहीं बनता, अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी बनता है, थोड़ा गीला बनता है। फिर यहाँ पर मैंने ये बनाया हुआ था पोहा, ये चेरी टमाटर से। तो बस यहाँ पर प्याज में थोड़ा सा नमक डाल दिया था। प्याज यहाँ पर अच्छे से जब गल चुकी थी तो फिर मैंने यहाँ मिर्च डाल दिया। मिर्च के बाद यहाँ पर मैंने चेरी टमाटर डाल दिया 10-12 ठो। और इसमें पोहा इतना खट्टा हो जाता है कि नींबू का काम ही नहीं पड़ता है। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा मैंने मथानी मैसर मेरा रखा हुआ है अंदर, मैंने निकाला ही नहीं, लकड़ी वाला मैसर, स्टील वाला टूट गया था तो लकड़ी वाला निकाला ही नहीं मैंने। फिर यहाँ पर मथानी में हाथ पा गई थी, तो मथानी की हेल्प से मैंने टमाटर को थोड़ा सा मैश कर दिया था, क्योंकि काटा नहीं था और बिल्कुल आसानी से पक गए थे, बहुत जल्दी पक जाते हैं ये चेरी टमाटर। तो बस फिर इसके बाद यहाँ पर डाल दिया मैंने ये पोहा। अब पोहा के साथ साथ मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिए, धनिया की पत्ती साथ में डाल दिया, डाल करके मिक्स कर दिया, मिक्स करके ढक दिया, ढक के छोड़ दिया 1-2 मिनट के लिए। फिर इसके बाद ये लगा दी प्लेट हस्बैंड जी की। तो यहाँ पर नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं यहाँ पर रील शूट कर रही थी, तो ये क्लिप मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया था। फिर यहाँ पर ये फ्री बैठी हुई थी, काम वगैरह सारा हो गया था, तो मैंने कहा लाओ, यहाँ पर काफ़ी दिनों से मैंने रंग नहीं लगाया हो पैर में, तो लाओ मैं पैरों में रंग लगा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे लेकर के बैठ गई थी कप रंग लगाने के लिए, क्योंकि पैर ही बहुत सोने से हो रहे थे, काफ़ी टाइम से लगाए भी नहीं था, तो मैंने कहा लाओ। और ये पूजा वाला रंग रखा था और गीला था, अलता था, तो अलता गीला ही आता है ज़्यादातर। तो पूजा में ये गए थे नवदुर्गों में खत्री पहाड़, तो वहाँ से लाए हुए थे, प्रसाद में मिला हुआ था, तो ये रखा था। तो मैंने कहा लाओ ये रखे सूख जाएगा, मैं इसको लगा लेती हूँ। तो गैस मैंने जो अभी रंग लगाया हुआ है ये रंग, तो ये रंग आया हुआ था इस डिब्बी में, इस शीशी में आया हुआ था, और ये खत्री पहाड़ गए हुए थे तो वहाँ से लाए हुए थे ये कलर, मतलब रंग, ये अलता है। आज काफ़ी दिनों से रंग भी नहीं लगाया था और पैर भी जाने कैसे अजीब से हो रहे थे, तो मैंने कहा आवाज़ लगा लेती हूँ रंग, क्योंकि पैर बहुत सोने से जाने कैसे लग रहे थे। अभी मैंने कानों में इयर रिंग्स नहीं पहने हैं, जो मेरे सुई धागा है कान के, उसकी तल्ली जो है ढीली पड़ गई है, तो जिसकी वजह से मुझे उसको चेंज करवानी है, तो मैंने अभी नहीं पहना है, क्योंकि वो एक दिन अपने मन से पहने गिर गई थी, तो डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि गिर के फिर कहीं खो जाए, तो इसलिए। और बच्चे भी स्कूल से आए नहीं हैं, बच्चों को वेट कर रही थी कि बच्चे आ जाएं स्कूल से, बच्चे भी आए नहीं स्कूल से, और बच्चे नहीं हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है। और ये कपड़े मेरे पड़े हुए हैं तय करने के लिए, तो इनको आज तय करूँगी, क्योंकि वैसे मैं आप लोगों को मम्मी जी को दिखाती हूँ। मम्मी जी का नाश्ता वगैरह हो चुका है, मम्मी जी बाहर बैठी हुई हैं, बैठे बातें कर रही हैं, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मम्मी जी को। तो मम्मी जी बैठे बाहर बातें कर रही हैं, मोहल्ले की ही आ जाती हैं, और इस टाइम पर वो सो जाती थी, बट इस टाइम पर अभी अब उनको नींद नहीं आ रही है, आज तो नहीं सो रही हैं, आज बाहर बैठी हुई है। और कल बारिश हुई थी, तो कल बारिश की वजह से आज बहुत ठंडक है, ऐसा लग रहा है कि आसपास कहीं बर्फ़ गिरी होगी, तो उसकी वजह से बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा सा मौसम है। और अभी भी बदली है, धूप नहीं है। और बच्चों को आने का वेट कर रही हूँ, बच्चे स्कूल से आ जाएं। और आज मैंने एक चोटी कर लिया है, एक पोनी बना लिया, काफ़ी दिनों बाद बनाया हुआ है। तो और गाइस अचानक से बारिश शुरू हो गई है, तो देख करके अच्छा लग रहा है, मौसम देख के तो अच्छा लग रहा है, बट किसानों के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो ये बादल छाए हुए हैं, ये देखिए हर जगह बादल छाए हुए हैं। स्कूल से ये देखिए, इनको देखिए, मैं डर गई थी देख के, मैं इनको देख के डर गई थी, बिल्ली यहाँ पे थी, देख करके मैं डर गई थी। मैंने कहा ये कौन है अचानक से, वो रात में आती है जल्दी, दिन में आती नहीं है, तो मैंने कहा पता नहीं है। और बारिश स्टार्ट हो गई है, बारिश होने लगी है, क्योंकि बच्चे तो भी स्कूल से आए नहीं हैं, और बच्चे स्कूल से आ जाएं, क्योंकि बारिश देखिए यहाँ पर होने लगी बारिश। देखिए बारिश यहाँ पर शुरू हो गई है, पानी गिरने लगा है।
इक्की दुक्की बूंदे यहाँ पर गिरना स्टार्ट हो गई हैं। और यहाँ तर्रा में तो बारिश स्टार्ट हो गई है और पता नहीं कहाँ कहाँ बारिश हो रही है इस टाइम पर, बट तर्रा में तो बारिश चल रही है अभी, मतलब स्टार्ट हो गई है। और कल रात में भी जैसे कि हुई थी, आप लोगों ने देखा था, कल रात में भी हुई थी और अभी भी जो है हो ही रही है, स्टार्ट हो गई है। अब देखो कितना बरसता है कितना नहीं बरसता पानी। मम्मी नीचे बैठी हुई हैं, बातें कर रही हैं। तो ये यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं मोहल्ले के। छोटे से बेबी भी आया हुआ है, लेकर के आई है। और 12 बज गए हैं, भगवान जी का पर्दा भी बंद करने का टाइम हो गया। भगवान जी का पर्दा बंद कर दिया है। सब्जी बनाऊंगी, ये है ड्रम स्टिक, कुछ लोग ड्रम स्टिक बोलते हैं, कुछ लोग सहजन बोलते हैं और मैं इसको मुनगा बोलती हूँ। हम लोग छोटे से मतलब इसको मुनगा ही बोलते आए हैं। और हम लोग छोटे में बहुत इसकी सब्ज़ी खाते थे और इसकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। इसकी सब्ज़ी बनाओ या फिर अचार बनाओ, किसी के साथ भी बनाओ, मुझे ये बहुत पसंद है। तो ये मैंने लिया हुआ है, ये काफ़ी हैं और अभी फ्रिज में रखे हुए हैं। मैंने 1 किलो लिया था, तो 1 किलो में मैंने आधे ले लिए हैं और आधे भी रखे हैं, तो वो फिर कभी बनाऊंगी। और आज इनको बनाऊंगी, ये मुझे बहुत पसंद है। इससे बारिश होने लगी है, ये देखिए कितनी तेज़ी से बारिश होने लगी है। और बच्चों की गाड़ी आ गई होगी रोड में, पता नहीं बच्चे कैसे आएंगे भींगते भींगते। हालांकि ज़्यादा दूर नहीं है, रोड से पास पड़ जाता है घर, फिर भी भींग जाएंगे बच्चे आते आते। और ये मैं आपको दिखाना भूल गई थी, ये देखिए हमारे इसमें धनिया आ चुकी है और इस बार धनिया बहुत अच्छी आई है, बड़ी बड़ी सी हैं सारी, तो मैंने इसलिए तोड़ा नहीं था ये। तो यहाँ बच्चे तो आ चुके हैं स्कूल से और ये लेकर के आए हुए थे दूध। तो यहाँ पर पन्नी इनकी दूध के अंदर से फट गई थी और बाहर से तो चलो फैली नहीं थी दूध, बाहर की पन्नी नहीं फटी थी, दूध अंदर सेफ था। तो चलिए बस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग।